हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई के सारे टॉप करंट अफेयर्स देखेंगे। उसके पहले तो ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और इस पे हमने अभी काफ़ी सारे पीडीएफ भेजे हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 29 जून 30 जून तक पूरा भेज दिया और एक साथ भेजा है। तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो। उसके साथ साथ लूसेंट की जीके और हिंदी और इंग्लिश दोनों हमने भेज दी है, पूरे भेज दिए, लगभग 50 से 60 भेजे हैं पीडीएफ। आपको ये ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि आपको एक बार सारा कुछ मिल जाए। फिर अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। आपको पता है करंट अफेयर्स के साथ हम लोग मैप और जीके जीएस के फैक्ट्स रिवाइज करेंगे। लगभग 200 से 300 जीके जीएस के फैक्ट्स रिवाइज करेंगे और एक ही पीडीएफ में सब कुछ आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर ज्वाइन करिए। चैनल लिंक है और व्हाट्सएप नंबर है हमारा ये। अगर आपको 499 में जीके जीएस का अनलिमिटेड कोर्स करना है एंट्रेंस तक, इसको एंट्रेंस तक पढ़ाया जाएगा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिया गया है। काफ़ी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नाट्राक्स को किस शहर में बनाया गया? एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक नाट्रैक्स, ये बिल्ट इन विच सिटी? तो ये इंदौर में बनाया गया है। इंदौर में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है। इंदौर स्वच्छ शहर के रैंकिंग में भी टॉप किया था इसने, इंदौर और सूरत ने। आपने देखा होगा कुछ दिन के पहले करंट अफेयर्स में। किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया पी साईनाथ को। किसको किया गया? पी साईनाथ। अगला, किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? सी ब्रिज क्या नाम है इसका? सी ब्रिज। अब ये ड्रिल अभ्यास यूक्रेन और अमेरिका, यूक्रेन न्यूज़ में भी रहता है, आपने सुना होगा। यूक्रेन जो है रसिया का एक कॉम्पिटिटर है, उनका एक तरीके से दुश्मन है, क्योंकि यूक्रेन का मैप आप लोग देखेंगे तो ये रशिया से ही निकला था। और क्रीमिया एक जगह है यूक्रेन में, क्रीमिया एक जगह है यूक्रेन में। एग्जाम में भी पूछा गया कई बार। तो क्रीमिया के डिस्प्यूट को लेकर के यूक्रेन और रसिया में तनाव बना रहता है, युद्ध भी हुए हैं कई बार। तो इसलिए यूक्रेन जो है अमेरिका के साथ ड्रिल कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? पॉलिटिक्स यही है। किन देश में बैहेतन जल विद्युत संयंत्र यानी बैहेतन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट या पावर प्लांट का संचालन शुरू किया गया? तो ये नाम याद रखना, बैहेतन जल विद्युत संयंत्र, ये चीन में शुरू किया गया है। बैहेतन जल विद्युत संयंत्र। किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये दिल्ली मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। दिल्ली मेट्रो, इसकी स्थापना इसकी शुरुआत हुई थी 2000 अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। 2000 से 2002 के बीच में ये प्रोजेक्ट बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क भारत वाटिका लॉन्च्ड। वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है, पहला है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। पहला वर्ड जहाँ भी लग जाए उसको जोड़ दो किसी चीज़ से। पहला डायनासोर पार्क कहाँ है? पहला कहाँ है डायनासोर पार्क? गुजरात के महिसागर जिले में। तो इस तरीके से पहला जहाँ भी लगे वो अपने आप में ज़रूरी हो जाता है। ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? शिमला। और गैरसैंण इसकी ग्रीष्म कैपिटल है, समर कैपिटल है। ठीक है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? विच कंट्री इज इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो ये ग्रीस अभी शामिल हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के ISA शुरू किया था। 2015 में इसे लॉन्च किया था ISA। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, अपना ही गुरुग्राम जो हरियाणा गुरुग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने जलप्रपात, जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात था उसके जीर्णोद्धार यानी रिनोवेट करने का फैसला किया है? ठीक है, तो ये रिनोवेट किया जाएगा। जोग या गरसोप्पा कहाँ है? कर्नाटक में। और एक टाइम में ये सबसे ऊंचा झरना हुआ करता था। और शायद आपको कंफर्म मैं कर दूं, आप अभी भी इसको ही इंटरनेट पे सर्च करोगे तो सबसे हाईएस्ट जलप्रपात है इंडिया का। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। किस देश में विराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाले हिरण को देखा गया है? विराचे नेशनल पार्क कंबोडिया में है
और यहाँ पे भौंकने वाले हिरन को देखा गया है। ठीक है, कंबोडिया यहाँ पे है, आपको हम डिटेल में दिखाएंगे। पहले सारे क्वेश्चन हम लोग एक साथ देखते हैं, फिर डिटेल जीके जीएस फैक्ट्स भी हम लोग देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन बने? हु हैज बीन ए स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? तो ये है प्रवीण सिन्हा। कौन है? प्रवीण सिन्हा। ओह, तो सीबीआई के विशेष निदेशक बन गया प्रवीण सिन्हा। सीबीआई के बारे में डिटेल जो है पॉलिटी के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आपको देखना चाहिए। सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको बारे में जाना चाहिए। किस कंपनी ने जेरेमी केसर को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? जेरेमी केसर जो है भारत के लिए ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं ट्विटर में। ट्विटर के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने पी सहदेवन की अध्यक्षता में मछुआरों की देखभाल के लिए समिति का गठन किया है? तो मछुआरे जो होते थे उनको कई तरह की समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या तो ये श्रीलंका के वाटर टेरिटरी में चले जाते हैं और वहाँ जाके गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये केरल में मछुआरों की देखभाल के लिए उनकी आवश्यकताओं को पी सहदेवन की अध्यक्षता में मछुआरों की देखभाल के लिए समिति का गठन किया गया है। अमेरिका का कौन सा नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है? तो ये येलोस्टोन नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। येलोस्टोन नेशनल पार्क बहुत बड़ा भी है अमेरिका का, और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खतरे में है। किस देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? अब ये नया देश है, तो ये फिलीपींस को शामिल किया गया। पाकिस्तान तो पहले से ही था। किस शहर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया जाएगा? मैंने कल ही बताया था, ये है आबू धाबी। अब डिटेल जीके जीएस फैक्ट्स हम लोग रिवाइज करते हैं फटाफट से, और रिवीजन इज द की। रिवीजन जितना करोगे आपको फ़ायदा होगा। तो हमने ट्विटर की बात की, तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में, फेसबुक की स्थापना 2004 में, यूट्यूब की स्थापना 2005 में, गूगल की स्थापना 1998 में, इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में, व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में, सैमसंग तो नहीं ज़रूरी है, लेकिन ये चारों पाँचों ज़रूरी है क्योंकि हम लोग डेली यूज़ करते हैं। और एग्ज़ाम में मैंने कई एग्ज़ाम में देखा है जिसमें ये अब रिसेंट में पूछा जाने लगा है। इसके संस्थापक कौन थे? जैसे फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग थे, और माइक्रोसॉफ्ट के आपको पता ही है, उनके जो माइक्रोसॉफ्ट आप विंडोज़ यूज़ करते हो अभी भी वही हैं उनके हेड, और इसके सीईओ बन गए सत्या नडेला। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। और ये जो है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये याद रखना है आपको। जनरली क्या करना है, कनेक्ट कर दो। सबसे पहले फेसबुक यहाँ इस जोन में मिलता है, फिर यूट्यूब आता है, फिर आपको ट्विटर आ जाता है 2004, 5, 6, फिर 9 में आता है व्हाट्सएप। ठीक है, तो इस तरीके से ये जिसमें मेन जो है उनको याद रखना है, सारे तो ज़रूरी नहीं है। एक IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसेज के लिए डिवाइस बनाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब बात हुई थी ऊपर कंबोडिया की, जहाँ भौंकने वाले हिरन को देखा गया है। तो कंबोडिया ये है, कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है, और इसी कंबोडिया की पुराना नाम था कंपूचिया। ठीक है, कंबोडिया, नोमपेन। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की करेंसी है वियतनाम की डांग, लेकिन वियतनाम की राजधानी कहाँ है बताइए? हनोई। वियतनाम की राजधानी है हनोई। ये जोन पूरा यार याद होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में इससे पूछा जाता है। फिलीपींस को अभी ग्रे लिस्ट में शामिल किया। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और पेसो यहाँ की करेंसी है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और बहुत यहाँ की करेंसी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और इसकी करेंसी है बहुत। अगला हो जाएगा लाओस। लाओस की राजधानी हो जाएगी वियंतियाने, और लाओस की करेंसी हो जाएगी, लाओस की करेंसी क्या हो जाएगी? चलो, लाओस की करेंसी आपको कमेंट करके बताना है, सर्च करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। जो लोग लाइव हैं वो तो कमेंट कर ही दे। फिर ये हमारा प्यारा भारत, और उसके नीचे है श्रीलंका। श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक कमर्शियल है तो कोलंबो, कमर्शियल है सी है तो कोलंबो हो जाएगा, और जयवर्धनपुर कुट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका और भारत जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी से जुड़ते हैं, और श्री राम सेतु ब्रिज भी यहाँ पे है, एडम्स ब्रिज उसे कहते हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अगला ऊपर है, भारत के ऊपर नेपाल और भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू, और टुगरिक यहाँ की करेंसी है, टुगरिक। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और अफगानी यहाँ की करेंसी है। पाकिस्तान की तो रुपया ही करेंसी है। ठीक है, कल हमने बात की थी तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान की।
तो ये है तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी है अशगाबाद। मैंने पूछा भी था, काफ़ी लोगों ने जवाब भी दिया। थैंक यू सो मच फॉर जवाब देने के लिए। और बहुत मन से लोग पढ़ते हैं और जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है। देखो यार, एशिया, हर हाल में एशिया का मैप पूरा दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि मैं रिसेंट के क्वेश्चन देख रहा हूँ 2 साल के, उसमें मैप पूछ रहा है और ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो जितनी प्यार से मैं वीडियो थोड़ा स्थिर कर देता हूँ, देख लो। यहाँ वेस्ट एशिया आज हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आपको इसमें भी दिक्कत हो रहा है तो आप प्लीज़ ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट विजिट करिए, उसमें ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी अशगाबाद। उज्बेकिस्तान यहाँ है जिसकी राजधानी है ताशकंद, और बिश्केक यहाँ की उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, बिश्केक किर्गिस्तान की है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या? बिश्केक। ताजिकिस्तान का दुशानबे, कजाकिस्तान का अस्ताना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये हो जाएगा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के अराउंड कंट्री का नाम भी पता होना चाहिए। रसिया है सबसे ऊपर, इसके बर्फीले इलाकों को साइबेरिया कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगला फैक्ट हम लोग उत्तराखंड को देखेंगे। उत्तराखंड के बारे में बातें हुई थी। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। सॉरी, उत्तराखंड की राजधानी मैंने शिमला बता दी थी, जो कि राजधानी नहीं है, ये देहरादून है, शिमला नहीं है, ठीक है। तो जो लोग कंफ्यूज हो गए होंगे वो ध्यान रखना है। तो देहरादून और गैरसैंण, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, ठीक है। अगला है बेबी रानी मौर्य, यहाँ के गवर्नर। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ के नेशनल पार्क याद रखिएगा, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स। 2 चीज़ें तो कन्फ्यूजन होती हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स यहीं पे है और साइलेंट वैली है केरल में। 2 चीज़ें याद रखनी है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। गंगोत्री तथा यमुनोत्री यहाँ से निकलती है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है। चिपको आंदोलन चलाया गया था 1970 में। 2 पड़ोसी देश आपने ऊपर ही देखा होगा, नेपाल और तिब्बत है। उत्तराखंड के प्रमुख झील में नैनीताल, जिसमें भी ताल लगा हो, ये लगभग कुंड और ताल कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड रिवर अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, भीलगंगा, धौलीगंगा, गौरीगंगा, रामायण, ये सब उत्तराखंड में है। माउंटेन पीक्स में नंदा देवी, चमोली, मानपीक, नीतिमान दर्रा, संतोपथ ग्लेशियर, ये सब जो है यहाँ पे। आपको कुछ दिन पहले पता होगा बाढ़ भी आई थी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब न्यूज़ में रहता है हमेशा। इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, केदारनाथ। लोक नृत्य हो जाएगा यहाँ का बराड़ा नटी चोलिया, लोकगीत मंगल है। नई योजना यहाँ संबल योजना चलाई गई थी, और दृष्टि बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल चलाई गई थी। कोरोना वायरस पोर्टल का नाम था दृष्टि, और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल। भारत का पहला मॉस गार्डन यहाँ चलाया गया था, भारत का पहला कवक पार्क जिसको कहते हैं। और किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना भी उत्तराखंड ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ आईटी समन, जो कि कल का हम लोग रिवाइज करेंगे। फेसबुक और गूगल को इन्होंने सम्मन किया था। ओसीजेक शूटिंग वर्ल्ड कप में फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडल राही सरनोबात के द्वारा जीता गया। तीरंदाजी विश्व कप में किसने 3 मेडल जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, मैंने बड़ी डिटेल में कल पढ़ाया था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।